अस्सलामुअलैकुम एंड हेलो एवरीवन, क्या हाल चाल हैं, कैसे हैं आप सब। वेलकम बैक टू हम दो हमारे चार व्लॉग्स। उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। आज का व्लॉग मैंने स्टार्ट करी हूँ दोपहर के 12 बजे से और अभी है ना मैं अफ़ान के लिए हड्डी का सूप बना रही हूँ, जैसे कि आप लोगों ने सजेस्ट किया था। उसकी बोन्स के लिए काफ़ी अच्छा होगा। एक बड़े से पैन में मैंने बोन्स डाल दी हूँ और उसके साथ है ना एक मीडियम साइज़ की ऑनियन, उसको मैंने मोटा मोटा चॉप कर ली हूँ। साथ ही मैं इसमें डाल रही हूँ साबुत अदरक और लहसुन। साथ ही कुछ खड़ा गरम मसाला डाल दी हूँ, जैसे कि दालचीनी, लौंग, इलायची, काली मिर्च, तेज़पत्ता। एक हरी मिर्ची को बस मैं ऐसे ही तोड़ के डाल रही हूँ और हल्दी हाफ़ टी स्पून और सॉल्ट टेस्ट के अकॉर्डिंग। अफ़ान को मैंने ना फ्रेश हल्दी कूट के दूध में पका के दी थी और मैंने ट्राई किया, लेकिन अफ़ान ने बिल्कुल भी नहीं पिया। पता नहीं उसको अच्छा ही नहीं लग रहा था किसी सूरत से। बहुत आग भी दिखाई, डराई धमकाई, लेकिन फिर भी नहीं पिया उसने। तो सोची कि लाओ सूप में ही डाल देती हूँ, कुछ न कुछ फ़ायदा तो करेगी ही। अच्छा, आप लोगों के बहुत सारे मैसेजेस आ रहे थे, अफ़ान की तबीयत पूछ रहे थे, तो जल्दी से मैं आप लोगों को अफ़ान की हेल्थ की अपडेट दे देती हूँ। हस्बैंड आ गए थे चाइना से और आते ही ना नेक्स्ट डे का अपॉइंटमेंट हमने लिया था, क्योंकि अफ़ान की जो सिटी स्कैन डॉक्टर ने रिकमेंड किया था उसकी रिपोर्ट आ गई थी, तो हम गए थे दिखाने के लिए। रिपोर्ट देख के डॉक्टर ने बताया कि अफ़ान के नी में चिप फ्रैक्चर हो गया है और जो बोन टूट के अलग हो गई है वो है 1 सेंटीमीटर की। डॉक्टर कह रहे थे कि अगर ये जो बोन फ्रैक्चर हुई है ये नी के आसपास ही रहती तो हम उसे फिर से ज्वाइन कर देते, पर है ना ये बहुत दूर चली गई है टूट के, तो अब इसे सिर्फ निकालना ही पड़ेगा सर्जरी से। लेकिन उससे पहले डॉक्टर ने एक MRI करने के लिए कहा है, जिसमें कि अफ़ान की जो अफेक्टेड एरियाज़ की टिश्यूज़ हैं ना वो पता चलेगा कि कितनी रप्चर हुई हैं। तो हमने अपॉइंटमेंट ले लिया है और हम जाएंगे MRI करवाने के लिए 2 दिन बाद। और ऐसा ये ऑपरेशन है ना कोई इतना अर्जेंट में नहीं करवाना है कि अभी के अभी आपको करना है। वी कैन टेक अवर टाइम, क्योंकि अफ़ान को है ना इतना ज़्यादा पेन नहीं है कि वो अनबेरेबल हो जाए। तो मीनवाइल हम लोग जो है ना वो 2nd एंड 3rd ओपिनियन ले रहे हैं इंडिया में दूसरे डॉक्टर्स से और UAE में भी। तो MRI की फ़ाइनल रिपोर्ट आ जाए उसके बाद हम डिसाइड करेंगे कि क्या करना है। अल्लाह पाक के करम से और आप सब लोगों की दुआओं से इंशाल्लाह अफ़ान बहुत जल्द अच्छा हो जाएगा। तो ये थी अफ़ान की हेल्थ अपडेट अब तक की। आगे जैसा होगा मैं आप लोगों को बताऊंगी। फ़िलहाल जो है ना मैं डिनर की तैयारी कर रही हूँ और आज है ना मैंने प्लान किया है कि मैं डिनर में दम बिरयानी बनाऊंगी मटन की, और उसी का मैरिनेशन जो है ना वो मैं अभी करके रखूँगी। तो मसाला जो है ना वो अच्छे से अंदर तक जज्ब हो जाएगा, तो दम बिरयानी जो है ना वो बहुत ज़बरदस्त बनती है। गैस पे एक तरफ मैंने कढ़ाई में तेल डाल के रख दी थी गरम होने के लिए, और जब तक तेल गरम हो रहा था जितना भी कटिंग चॉपिंग वाला काम था वो सारा ही कुछ मैंने कर ली हूँ। तेल गरम हो गया था तो मैंने प्याज तलना स्टार्ट कर दी हूँ। और ये जो प्याज है ना ये 750 ग्राम्स हैं। पूरे 750 ग्राम की प्याज का हमें बारिस्ता बनाना है, बहुत ही अच्छा सा गोल्डन ब्राउन कलर होने तक। तो जब तक यहाँ पे प्याज ब्राउन हो रही है ना मैं यहाँ पे मटन मैरिनेट कर लेती हूँ। अच्छा, मटन को भी है ना मैंने वॉश करके रख दी थी ताकि उसका पानी एकदम अच्छे से ड्रेन हो जाए। और ये मटन वेट में 800 ग्राम्स हैं। मैरिनेशन के लिए मैंने 2 चम्मच भर के लहसुन का पेस्ट और 2 चम्मच ही अदरक का पेस्ट डाली हूँ। 1.5 टीस्पून फुल धनिया पाउडर मतलब कोरिएंडर पाउडर और 1.5 टीस्पून कश्मीरी रेड चिली पाउडर, और इसके साथ 1 टीस्पून हल्दी पाउडर मैंने ऐड करी हूँ। अब यहाँ पे है ना मैंने 7 हरी मिर्ची को मिक्सर में दरदरा पीस ली थी, मतलब मोटा मोटा, और डाल दी हूँ। आप है ना मिर्चा अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग ले लीजिएगा। और एक बड़े साइज़ का लेमन का जूस पूरा ऐड कर दी हूँ। मीनवाइल जो है यहाँ पे प्याज भी मैं चलाती जा रही हूँ, ऐसा ना हो जल जाए। अच्छा, जो मैंने पुदीना वॉश करके कट करके रखी थी वो मैं डाल दी हूँ इसमें 1 मुट्ठी भर के, और 1 मुट्ठी जो है ना वो मैं इसमें धनिया की पत्ती डाल रही हूँ। पूरी नहीं डालूंगी, थोड़ा सा मैं बचा लूँगी गार्निशिंग के लिए। अब यहाँ पे मैं बना रही हूँ होममेड बिरयानी मसाला। इसके लिए मैंने 1.5 टेबल स्पून खड़ी धनिया ली हूँ, 1.5 टीस्पून भर के खड़ा ज़ीरा, और इसके अंदर है ना खड़ा लाल मिर्चा भी जाएगा, तो 7 से 8 जो है ना वो ठीक रहता है। खड़े गरम मसाले में ना मैंने 1 टीस्पून लौंग ली हूँ और हाफ़ टीस्पून जो है वो छोटी इलायची है, 2 टुकड़ा है दालचीनी का और 5 से 6 बड़ी इलायची है, और काली मिर्च 1 टीस्पून भर के है, और 2 से 4 जो है वो आप तेज़पत्ता इसके अंदर डाल सकते हैं।
इस तरफ जो है ना वो प्याज ब्राउन करने के लिए रखी थी, वो भी एकदम फटाफट से गोल्डन हो चुकी है। तो मैं इसको जल्दी जल्दी निकाल लूँगी एक स्ट्रेनर में। और प्याज को जो है ना 100% ब्राउन होने तक आप तेल में नहीं रखिए, नहीं तो एकदम काली हो जाएगी, कड़वा टेस्ट होगा। थोड़ी थोड़ी सी जो है वो गोल्डन हो जाएगी ना, तभी आप उसको निकाल लीजिए, क्योंकि इसका कुकिंग का प्रोसेस है ना अभी भी चलता है जब ये गर्म रहती है तो। और इसको अच्छी तरह से मैं फैला दूंगी ताकि ये एकदम क्रिस्पी हो जाए। ये जो नीचे स्ट्रेनर के प्लेट है ना, इसमें जो एक्सेस ऑयल है वो पूरा जमा हो जाएगा, तो मैं इसको रीयूज़ कर लूँगी। यहाँ पे है ना सारे खड़े गरम मसाले अच्छी तरह से ड्राई रोस्ट हो गए हैं, तो मैं इसके अंदर 1 टेबलस्पून भर के कसूरी मेथी डाल रही हूँ। और आप इसको है ना गरम गरम खड़े गरम मसाले में ही डालिएगा, तब ये अच्छी तरह से कुक हो जाएगी उसकी गर्माहट से। और अब हम लोग इसको मिक्सर में पीस लेंगे। तो अब मैं मैरिनेशन में डाल रही हूँ 1 टेबलस्पून भर के होममेड बिरयानी मसाला। अच्छा, यहाँ पे मैंने 300 ग्राम्स जो है वो थिक योगर्ट ली थी, मतलब दही, वो पूरा डाल दी हूँ। और जो प्याज का बारिस्ता था ना, उसमें से मैंने 80% बारिस्ता इसमें डाल दी हूँ, थोड़ा सा अभी बचाई हूँ गार्निशिंग वगैरह के लिए। सारा कुछ डाल के मैंने मिक्स करना स्टार्ट कर दी थी। तब तक मुझे याद आया कि जो मेन इंग्रेडिएंट है वो मैंने डाली ही नहीं, भूल गई, जो कि है नमक। तो बस नमक ऐड कर देना है टेस्ट के अकॉर्डिंग। और जिसमें हम लोग प्याज तले थे वही वाला तेल जो है ना 2 करछुली हम लोग भर के इसके अंदर डाल देंगे। तली हुई प्याज का जो तेल होता है ना, उसकी एक अलग ही खुशबू होती है और एक टेस्ट होता है, तो वही लेना है। और फिर उसके बाद हम इसे सब मिक्स कर देंगे मसाले को। तो ये हमारा एकदम इजी सा मैरिनेशन रेडी है। तो इसको 2 से 3 घंटे के लिए मैं छोड़ दूंगी। और चावल को भी है ना मैं वॉश करके भिगा के रख दूंगी 2 घंटे के लिए, ताकि एकदम अच्छा सा खिला खिला सा चावल बने। तो किचन मेरा पूरा समेट गया है और अब मैं जाके देखती हूँ कि अफान क्या कर रहा है। आप लोगों से जब मैंने पूछी थी कि मुझे सजेस्ट करिए कि अफान को हॉट वाटर से स्पॉन्ज बाथ देना बेहतर रहेगा कि वेट वाइप से पोंछना, तो मेजॉरिटी ने यही कहा था कि गर्म पानी में थोड़ा डेटॉल वगैरह डाल के आप उसे कपड़े से पोंछिए तो उसको फ्रेश फील होगा। तो मैं वैसे ही कर रही थी, इतने दिन से उसे हॉट वाटर से स्पॉन्ज बाथ दे रही थी, लेकिन इतने दिन से एको बार मैंने उसका हेयर वॉश नहीं करी हूँ, तो काफ़ी गंदा हो गया था, उसका बाल एकदम ऑयली हो गया था। तो सोच रही थी कि आज इसको किसी तरह से नहलाई देती हूँ। मेरे घर में है ना ये एक एक्स्ट्रा टेबल रखा हुआ था और ये काफ़ी चौड़ा था, तो इसी को मैंने बाथ टब में डाल दी हूँ। अब ये आराम से इसके ऊपर लेटा हुआ है। वैसे है ना बाहर भी मैं नहला सकती थी अफान को बैकयार्ड में, लेकिन वहाँ पाइप में जो है ना वो गर्म पानी नहीं आता है, तो सर्दी वगैरह होने के चांसेस थे, तो इसलिए मैंने उसको बाथ टब में ही गर्म पानी से नहला दी हूँ। ये भी एक बहुत बड़ा टास्क है इस तरह से नहलाना। अफान भी थक गया और मैं भी थक गई उसको नहलाने में। बहरहाल यहाँ अफान फ्रेश हो गया है। अच्छा, किसी ने कहा था कि उसके जो प्लास्टर का एरिया जो ओपन है ना, वहाँ पे उसको काफ़ी इचिंग होगी, तो आप मॉइस्चराइज़र ज़रूर लगाइएगा। और ये बहुत ही यूज़फुल टिप थी, थैंक यू सो मच जिसने भी कहा है। और अब आप अफान के प्लास्टर की हालत देख लीजिए, इसको भी खेल बना दिया इन लोग ने। This one is Motu, this one is Ahmed, and this one is Noob. कौन लिखा नूब? Aja. अफान आ गया था नीचे, उसको चलने में पेन नहीं है, तो वो आराम से ना सीढ़ी पे बैठ बैठ के आ जाता है। और अब है ना वो होमवर्क कर रहा है अपना। स्कूल तो वो जा नहीं रहा है, लेकिन ऑनलाइन उसकी जो है ना कुछ रिसोर्सेज आती हैं, वीडियोस वगैरह आते हैं, तो वही देख देख के जो है ना अफान कुछ मैथ्स वगैरह प्रैक्टिस कर रहा है। इसी तरह वो थोड़ा सा टच में रह सकता है। बहरहाल हम लोग MRI की रिपोर्ट आ जाएगी, डॉक्टर को दिखा देंगे, फिर ही अफान को स्कूल भेजेंगे। अब यहाँ पे जो बिरयानी मसाला हम लोगों ने बनाया था ना घर में, उसको मैं एक एयरटाइट कंटेनर में लेबल करके रख रही हूँ, ताकि निहारी मसाला और बिरयानी मसाला सब मिक्स ना हो जाए। बहुत सारे लोग पूछते हैं कि लेबल क्यों करना है। मैं तो पहचान जाऊंगी, लेकिन घर में बाकी लोग जो है ना वो भी कभी कभी कुछ बनाते हैं तो फ्लेवर के लिए ये सारा कुछ डालते हैं ना, तो उन लोगों के लिए ईजी हो जाए इसलिए जो है बस लेबल करके रखना होता है। बाकी मैं तो पहचान ही लूँगी। इस मसाले को आप एक ही बार बना के रख दीजिए, और फ्रिज में जो है वो तो 3-4 महीने चलेगा, और अगर आप बाहर रखेंगे तो 4 से 6 हफ्ता आराम से ये चल जाएगा। डन। सूप को यहाँ पे पकते पकते 2 घंटा हो चुका है। इसके अंदर है ना मैंने 2 लीटर पानी डाली थी, वो जो मार्किंग बनी है, और ये अब पक पक के 1 लीटर पे आ गया है।
अब मैं इसको छान के अफ़ान को दे दूंगी। वैसे मेरे बच्चे जो है ना वो सूप वगैरह पीना पसंद नहीं करते हैं, तो बहुत सारे लोग कह रहे थे ब्रोकली का सूप दीजिएगा, फ़ायदा करेगा, लेकिन मैंने सोची कि पहले इस हड्डी के सूप से स्टार्ट करते हैं। तो जो गूदा वगैरह था ना उसके अंदर, वो भी मैंने झाड़ के इसके अंदर डाल दी हूँ। और ये ठंडा हो गया है, तो अब देते हैं अफ़ान को, देखें पीता है कि नहीं। अफ़ान यहाँ बैठ के जो है PS5 खेल रहे हैं। That's so hard. चल पी। That's actually good. Yes, it is good. पी जाओ पूरा। Tastes like pie. पाया ही का तो है, बकरी के हड्डी का सूप है। ए चलो पियो। अब है ना दुबई का मौसम भी बेहतर होना स्टार्ट हो गया है, इतनी सड़ी गर्मी नहीं रहती है। पीछे की तरफ जो है ना वो धूप ही नहीं आ रही है आजकल, बहुत कम आती है। तो मैं ये कपड़े का स्टैंड आगे ले आई थी कि फटाफट धूप में कपड़ा डाल दूंगी ना तो 1 आध घंटे में जो है वो सूख जाएगा, फिर इसको आयरन वगैरह करने का काम मैं आगे करूँगी। अब मैं आ गई हूँ किचन में और मैं सोच रही थी कि जो मटन की बिरयानी बना रही हूँ ना उसका गोश्त जो है वो रेडी कर लूँ, ताकि रात में सिर्फ चावल की लेयर लगाना हो। अच्छा, ये है ना पके मटन की दम बिरयानी है, तो इसलिए इसको मैं कुक करके पूरा फिर डालूँगी चावल में। तो जो तेल था प्याज वाला, जिसमें मैंने प्याज बारिस्ता करी थी, वही तेल मैंने यूज़ करी हूँ। और उसके अंदर मैरिनेटेड मटन जो था वो डाल दी, और 3-4 बड़े बड़े टुकड़े जो है ना वो आप डाल दीजिए आलू के। तो मैंने 2 मीडियम साइज़ का आलू ली थी। अब इसको बहुत ही अच्छी तरह से ढक्कन लगा के 10-15 मिनट के लिए मैंने भूनी हूँ। जब तेल आप देखेंगे ऊपर आने लगेगा, इसका मतलब कि मसाला बहुत ही अच्छी तरह से भून गया है। अब इसके अंदर मैंने केटल में पानी गरम करके डाल दी हूँ। बहुत ज़्यादा पानी नहीं डालना है, मतलब 3/4 कप के करीब जो है ना वो पानी डालना है। 1 सीटी के बाद 10 मिनट रखेंगे स्लो आंच पे। अफ़ान का PS5 मैंने बंद करा दी थी, तो ये बैठ के यहाँ पे अब लेगो बना रहा है। ये बड़ी मुश्किल हो गई है, बच्चा बाहर जा नहीं सकता है खेलने के लिए, अब बैठ बैठ के करे क्या, आईपैड वगैरह ही देखता रहता है। फिर आज जो आरिज़ और फलक को मैंने टिफ़िन में दी थी होममेड चिकन बर्गर, वही हम खाने वाले हैं लंच के लिए। वैसे भी अफ़ान के डाइट में प्रोटीन और कैल्शियम इंक्लूड करना है, तो ये चीज़ जो है उसको फ़ायदा करेगा। और इसकी रेसिपी है ना मैंने रिकॉर्ड नहीं करी, क्योंकि अभी जल्दी मैंने आप लोगों के साथ 5 टिफ़िन रेसिपीज़ की वीडियो डाली थी, तो उसमें इसकी रेसिपी है। जो लोग देखना चाहते हैं तो लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूँगी। अच्छा, यहाँ देखिए फलक और आरिज़ दोनों ही लोग स्कूल से आ गए थे। आरिज़ जो है वो चला गया है बाहर खेलने के लिए, और फलक फ्रेश होके आ गई है नीचे। पूछ रही थी कि कुछ करना है, तो मैंने कहा कि नेकी और पूछ काम की क्या कमी है, जब पूछो जहाँ हाथ डालो काम ही काम रहता है। तो ये जो है ना कबाब मैंने कल बनाई थी, और मुझे इसकी टिकिया बनाने का टाइम ही नहीं मिल रहा था, तो मैंने फलक से बोली कि ये ले लो और पूरा बना दो इसकी टिकिया। तो बैठे बैठे जो है एक मेरा बहुत बड़ा काम हो गया। अफ़ान घर बैठे बैठे एकदम बोर हो गया था, तो डॉक्टर ने कहा है स्टिक लेके वो थोड़ा चल सकता है, तो उसके पैर में थोड़ा सा प्लास्टिक बांध के मैं उसको ले आई थी एक राउंड मारने के लिए बाहर। अब हो गई है यहाँ पे रात, और मगरिब की नमाज़ पढ़ के ना मैं आ गई थी किचन में। आज हस्बैंड को ऑफिस से आने में बहुत लेट हो गया है, तो मैं सोच रही थी कि चावल की जो है वो लेयर लगा देती हूँ। और यहाँ पे अफ़ान अपनी ऑनलाइन ब्रेनो ब्रेन क्लासेस कर रहा है। एक्चुअली अभी नवंबर में है ना इंटरनेशनल लेवल पे ब्रेनो ब्रेन कंपटीशन होने वाला है। ये कंपटीशन हर 6 महीने में एक बार होता है, और लास्ट ईयर भी जो है ना इन लोगों ने पार्टिसिपेट किया था, और फलक और अफ़ान दोनों को ही डायमंड ट्रॉफ़ी मिली थी। तो मैं चाह रही थी कि इस बार भी अफ़ान पार्टिसिपेट करे, चाहे डायमंड ट्रॉफ़ी मिले चाहे ना मिले, मगर पार्टिसिपेट ज़रूर करे। तो फलक अपना जो है वो ऑन साइट करके आ जाती है, अफ़ान ऑनलाइन कर रहा है। अगर आप लोगों को भी ना ये खड़ा गरम मसाला जहर लगता है चावल में, मुंह में अगर आ जाता है, तो आप इस तरह से स्ट्रेनर में जो है वो डाल के उसको बॉईल कर सकते हैं, तो उसका पूरा का पूरा फ्लेवर जो है वो चावल में आ जाएगा, और फिर इस स्ट्रेनर को आप डायरेक्टली निकाल के ना फेंक सकते हैं।
मतलब इसमें से मसाले। तो इसको जो है जस्ट मैं लॉक कर दूंगी। केटल में पानी बॉईल करके मैंने डाल दी हूँ पैन में, ताकि हमारा कुकिंग टाइम जो है ना वो बच जाए। उसके बाद मैंने इसमें डाली हूँ सॉल्ट, और पानी जो है ना वो 2 ही मिनट में बॉईल हो जाएगा, क्योंकि ये ऑलरेडी खौलता हुआ पानी है। अब इसमें मैं डाल रही हूँ चावल 4.5 कप, और फिर इसको वैसे ही पकाना है जैसे कि हम बिरयानी के चावल बनाते हैं। अच्छा, ये जो दम बिरयानी है ना, ये 2 तरह की बनती है, एक कच्चे गोश्त की दम बिरयानी, एक पके गोश्त की। अगर आप कच्चे गोश्त की बिरयानी बना रहे हैं तो कच्चे मैरिनेटेड गोश्त पे चावल की लेयर्स लगा के जो है ना वो दम पे धीरे धीरे पकाया जाता है, तो वो होती है कच्चे गोश्त की दम बिरयानी। लेकिन ये पके गोश्त की है और मैं थोड़ा जल्दी में बना रही हूँ, तो इसलिए मैंने इसको पूरा कुक कर दी हूँ। इसको मैंने पलट ली हूँ एक बर्तन में, और फिर गोश्त के ऊपर मैं डाल रही हूँ धनिया की पत्ती, पुदीना, और जो प्याज हम लोगों ने बचा के रखी थी बारिस्ता, वो थोड़ी सी मैंने डाल दी हूँ। और अब जो हमारा कुक्ड राइस है वो मैं इसके ऊपर डाल दूँगी। सब लोग है ना अपने अपने तरीके से बनाते हैं, जो जिसको इजी लगता है। कोई लोग 3-4 लेयर की गोश्त और चावल की बनाते हैं बिरयानी, और कोई लोग जो है ना वो नीचे गोश्त और ऊपर चावल रख के बनाते हैं। मैं भी दोनों तरह से बनाती हूँ, लेकिन आज जो है ना मैं इस तरह से बना रही हूँ क्योंकि ये बहुत ईजी और क्विक बनता है इस तरह से। पहले लेयर में मैंने धनिया की पत्ती, पुदीना, प्याज और बिरयानी मसाला डाल के छिड़की। दोबारा से मैंने चावल की लेयर लगाई हूँ, और उस पर भी मैंने धनिया की पत्ती, पुदीना, प्याज, बिरयानी मसाला, और ये है फूड कलर दूध में मिक्स करके, और थोड़ा सा मेल्टेड घी। दम पे मैंने रख दी हूँ 15 से 20 मिनट के लिए। और यहाँ पे देखिए ज़ईम भी आ गया है जल्दी, और हस्बैंड जो है ना वो रहते हैं, तो थोड़ा बहुत जो भी रायता वगैरह बनाने का काम है ना उसमें मेरी हेल्प कर देते हैं, या लेयर भी वही लगाते हैं, मैं बस गोश्त बना देती हूँ। तो आज तो वो आए नहीं हैं, तो मैंने बोली ज़ईम आज तुम ही रायता बनाओ अपने हाथ से, तो तुमको आ जाएगा कि रायता कैसे बनाया जाता है। तो बस कुकुम्बर वगैरह जो है ना वो कट कर लेगा, फिर मैं उसे डाल के बताऊंगी। जब अपनी आँख से देखते हैं ना बनाते हुए, और अपने हाथ से जब हम बनाते हैं, तो नेक्स्ट टाइम जब हम बनाने खड़े होंगे ना तो बहुत अच्छी तरह से हमें याद रहेगा कि हमने क्या क्या डाले थे। और यहाँ देखिए हस्बैंड भी आ गए हैं ऑफिस से दिवाली का गिफ्ट लेके। इनके कस्टमर वगैरह है ना वो इनको भेजते रहते हैं दिवाली पे गिफ्ट्स, और जो लोग दिवाली सेलिब्रेट करते हैं उन्हें मेरी तरफ से हैप्पी दिवाली। Salted pistachio, shot cranberries, peri peri seeds, barbecue almonds, onion petals, raisins, and Mexican salsa cashews. और यहाँ पे अब हमने स्टार्ट कर दिया है अपना डिनर, और इतनी मेहनत से मैंने गोश्त की बिरयानी बनाई हूँ, और हस्बैंड कह रहे हैं आज उन्हें भूख ही नहीं है, बहुत लेट खाना खाए हैं तो वो आज नहीं खाएंगे। तो मैंने कहा ठीक है, आरिज़ और अफ़ान इन लोगों को दे देती हूँ। तो फिर ठीक है फ्रेंड्स, आज का व्लॉग मैं करती हूँ यहीं पे एंड। वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो लाइक करिएगा, और चैनल को पहली बार देख रहे हैं, सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो ज़रूर सब्सक्राइब करिएगा, जिसका नाम है हम दो हमारे 4 व्लॉग्स। मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। अल्लाह हाफ़िज़, बाय बाय।